हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। आज हम 10th क्लास NTSCL एसिड बेस एंड सोल्ट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड सोल्ट्स 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है। इसमें से NTSC के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। देखो, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। जो कंपाउंड्स होते हैं इनको इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 चीजों में बांटा गया है। सबसे पहले एसिड्स, सेकंड बेस, थर्ड सोर्स। जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 चीजों में कैटेगराइज किया गया है: एसिड्स, बेस एंड सोल्ट्स। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है, या कोई मटेरियल है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन को कैसे पता करेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? तो इस सॉल्यूशन को पता करने के लिए देखो, कंपाउंड जो होते हैं 3 चीजों बांट दिए: एसिड्स, बेस एंड सोल्ट्स। कंपाउंड को 3 चीजों में बांट दिया: एसिड्स, बेस या सोल्ट्स। तो अब हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन है, कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सब्सटेंस है, जो ये मटेरियल है, ये एसिडिक है या बेसिक है? तो इसको पता करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक डाई होती है या एक मटेरियल होता है या एक सब्सटेंस होता है। इंडिकेटर एक डाई होती है, ये एक मटेरियल होता है, ये एक सब्सटेंस होता है जो हमें यह बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। अभी कैसे बताएगा? अगर हमारे पास कोई इंडिकेटर है तो उस इंडिकेटर को हम डाल देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जाने के बाद ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा, और कलर चेंज होने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। मतलब इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर दे, और कलर चेंज जो होगा उस कलर से ही हमें पता लगेगा कि जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था या बेसिक। दोबारा सुनिए,
इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी डाई होती है जो किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर दे, और जो कलर चेंज हुआ है उस कलर चेंज होने के बाद कि कलर कौन सा चेंज हुआ है उसी से हमें पता लगेगा ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में जाने के बाद ही अलग टाइप के कलर देते हैं इंडिकेटर, बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद ही अलग टाइप के कलर देते हैं। आई बात सर? तो हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर हैं। हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर है। सबसे पहले लिटमस इंडिकेटर या लिटमस टेस्ट बोल दोगे, जो इस सॉल्यूशन में जाने के बाद कलर चेंज कर देगा और उस कलर से ही हम अंदाजा लगाएंगे कि एसिडिक था बेसिक था। सेकंड, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर देगा और हमें पता लग जाएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है। थर्ड, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन भी एक इंडिकेटर है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद हमें ये बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक है या बेसिक है। मींस इफ वी हैव एनी सॉल्यूशन और सब्सटेंस, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन और सब्सटेंस है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन है जो एसिडिक है या बेसिक है? तो वो हमें बताएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसी डाई होती है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर दे और हमें पता लग जाए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। तो 3 टाइप की हमारे पास इंडिकेटर हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर चेंज करेंगे और हमें ये बताएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है लिटमस इंडिकेटर या लिटमस टेस्ट। जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को पता करने के लिए हम लिटमस टेस्ट का उपयोग करेंगे कि लिटमस टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले जो लिटमस होता है, ये मटेरियल, ये डाई, ये सब्सटेंस, जो लिटमस होता है ये डाई है, ये सब्सटेंस है, ये मटेरियल है, ये इंडिकेटर है। ये पर्पल कलर की डाई होती है। और ये सब्सटेंस, ये डाई हमें लाइकेन से मिलती है, लाइकेन प्लांट। और लाइकेन जो प्लांट होता है, लाइकेन प्लांट इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। जो लिटमस डाई है ये लाइकेन प्लांट से मिलती है और लाइकेन प्लांट इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। मतलब फंजाई और एल्गी से बना होता है लाइकेन, और लाइकेन से ही मिलता है हमें क्या, लिटमस। और लिटमस क्या होता है, पर्पल कलर की डाई होती है। जब इस लिटमस डाई को हम सॉल्यूशन में डालेंगे
अगर इसका कलर सॉल्यूशन में डालने के बाद रेड हो जाए, मीन्स ब्लू से रेड हो जाए, नेचुरल लिटमस होता है ना, उसका कलर पर्पल होता है, नेचुरल जो हमें मिलता है। ये पेपर होता है, लिटमस टेस्ट बोल दो, लिटमस पेपर बोल दो। जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है इसका, बाद में तो ये थोड़ा सा सिंथेटिक हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं अगर लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाए, मतलब जब लिटमस पेपर को, लिटमस डाई को, लिटमस मटेरियल को हम सॉल्यूशन में डाल देंगे, उसका कलर रेड हो जाए, तो ये है एसिड, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर इस लिटमस को इसी के अंदर डाल दें हम और इसका कलर ब्लू हो जाए, तो ये बेस होगा। मीन्स लाइकेन से जो हमें लिटमस पेपर मिला, लिटमस डाई मिली, लिटमस मटेरियल मिला, तो हमने जब इस सॉल्यूशन में डाला, इसने एक बार कलर दिया रेड और इसने एक बार कलर दिया ब्लू, तो इस इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज कर दिया सॉल्यूशन में जाने के बाद। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद जब कलर चेंज हुआ तो हमें पता लग गया, जब कलर रेड हुआ तो ये एसिड था, और जब इसी का कलर ब्लू हुआ तो ये बेस था। मतलब इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद कलर चेंज कर दे, और कलर चेंज हुआ जब रेड हुआ तो इसमें जाने के बाद, तो इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन था, और इसी में जाने वाले से कलर ब्लू हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन बेसिक था। आई बात समझ? अब सेकंड टेस्ट पढ़ते हैं हम, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट। अभी जो लिटमस टेस्ट होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो लिटमस इंडिकेटर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज है सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये लैब में बनाया हुआ इंडिकेटर है। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है और हमें पता करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये एसिड है या बेस है, तो हम इसको लिटमस टेस्ट से ही पता कर सकते हैं, और हम इसको मिथाइल ऑरेंज टेस्ट से ही पता कर सकते हैं इस इंडिकेटर। जब हम इसमें क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को डाल देंगे। अगर मिथाइल ऑरेंज को डालने के बाद, मान लो कोई मिथाइल ऑरेंज हमारे पास है, इसमें डालने के बाद इस मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट जो कलर है, अगर हमारे पास कोई मिथाइल ऑरेंज है और इसमें डालने के बाद इस मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो येलो हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है। दोबारा सुना, मिथाइल ऑरेंज को अगर हमने डाल दिया किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में डालने बाद मिथाइल ऑरेंज का कलर हो गया चेंज, कौन सा कलर हो गया, येलो, तो ये सॉल्यूशन है बेसिक। अगर मिथाइल ऑरेंज में डालने के बाद मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, इसमें डालने के बाद मिथाइल ऑरेंज को इसका कलर रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। मिथाइल ऑरेंज एक डाई है और डाई को जब सॉल्यूशन में डाला तो कलर चेंज किया, और उस कलर से ही मैं क्या पता लगा ये एसिड था या बेस था। जब इसका डालने से कलर येलो हुआ तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, और जब इसमें इसको डालना इसका कलर रेड हुआ तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। तो कलर के चेंज होने के बाद जो कलर आया उस कलर से ही हमें पता लगेगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है।
थर्ड जो इंडिकेटर होता है वो तो फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन है, मान के चलो हमारे पास कोई फिनोफ्थलीन है और इस फिनोफ्थलीन को हमने किसी सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन में डालने के बाद इस फिनोफ्थलीन का कलर चेंज ही नहीं हुआ, जैसा फिनोफ्थलीन पहले था वैसे ही है, तो मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये है एसिडिक सॉल्यूशन। अगर फिनोफ्थलीन में डाल दिया, उसमें डालने के बाद इसका कलर पिंक हो गया, तो इसका मतलब ये है बेसिक सॉल्यूशन। हमने पढ़ लिया 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला लिटमस कलर चेंज कर देगा सॉल्यूशन में जाने के बाद। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, वो भी सॉल्यूशन में जाएगा कलर चेंज कर देगा। थर्ड फिनोफ्थलीन, ये भी सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर देगा, और इस कलर चेंज होने से ही हमें ये पता लगेगा कि जिस सॉल्यूशन को डाला है वो एसिडिक था या बेसिक था। मींस इन तीनों से, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इन तीनों टेस्ट से, इन तीनों इंडिकेटर से, इन तीनों डाई से हम किसी भी सॉल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक।